हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज पता है आप लोगों के लिए ना मैं प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। जो पिछला साल एग्जाम में पूछा गया ना मैट्रिक बोर्ड में, बस वो लेकर आया हूं। तो आप लोग को वीडियो पर दिखाई दे भी रहा होगा किस टाइप का है, यानी हर एक क्वेश्चन इसमें से मैं सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसको 2 या 3 वीडियो में ना मैं इसको सारे चैप्टर को मैथ का ना क्लियर कर लूँ। और साथ ही साथ मैं यह कोशिश करूँ कि जितने भी एग्जाम में पूछे गए जो पेपर्स है, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर संस्कृत हो, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा ना, मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, मेरे से पॉसिबल हो पाएगा उतना वीडियो बनाकर मैं कर लूंगा। 4, 5, 10 जो भी वीडियो है तो आप लोग जरूर देखें। और मैं यह कोशिश जरूर करूंगा कि इस बार जो 2020-21 में जो एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एक बात आपको याद होना चाहिए, क्या जो 2020 में आ चुका है ना, लगभग आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से आपके 2021 में भी उसी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह आपको फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करूं ना, तो चलो स्टार्ट करता हूं। देखिए भाई, मेरे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा जा रहा है क्या। आई होप कि आपको वहां पर भी क्वेश्चन शो कर रहा होगा, आप देख पा रहे भी होंगे। देखिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक। बहुलक पता है क्या किसको कहते हैं दोस्त, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो बहुलक का मतलब है, तब बहु का मतलब बहुत सारा, बहुलक यानी वैसी संख्या जिसमें एक ही नंबर जो है ना बहुत बार दिया हो, जिसकी जो है ना जो संख्या बहुत बार दिया रहता है ना, वही बहुलक कहलाता है। तो बताइए इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो ज्यादा से ज्यादा बार लिखा गया हो। तो आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर 7 जो है ना 3 बार लिखा गया, बाकी संख्या और इस 7 3 बार से ज्यादा लिखा गया है क्या, नहीं ना। तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा 7 ही आंसर हो जाएगा। समझें, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। जो समांतर माध्य यानी माध्य का मतलब ही क्या होता है, उस संख्या का जोड़ अब बटा उस संख्या से भाग। यानी कहने का मतलब जो संख्या रहेगा उस संख्या को जोड़। अगर 2 को संख्या रहेगा तो 2 को संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना। 3 को संख्या रहेगा तो 3 संख्या को जोड़ देना, 3 से भाग करना रहेगा। 4 को संख्या रहेगा तो 4 संख्या को जोड़ देंगे, 4 से भाग करेंगे। यानी जो जितना संख्या है उतना संख्या को जोड़ दीजिए और उतने संख्या को काउंट करके भाग कर दीजिए। सिंपल है ये। तो 13 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होता है, 32 होता है। अब 32 यहां पर 13 और 19 है, 2 का नंबर है, तो इसको 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 16। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। तो बस 16 में मार देंगे आंसर। यही सब बच्चा देखकर कंफ्यूज ही आ जाता है। कंफ्यूज आने वाली कोनो बातें है ये नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिएगा एग्जाम टाइम में, और पेपर को अच्छे से पढ़िएगा तो डेफिनेटली आ जाएगा आपको बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि a और b भाज्य संख्या है तो a और b का लसा है। तो a और b का, देखिए आपको यह पता होगा, लसा और मसा पढ़े ही होंगे, तो दोनों संख्या क्या हो जाता है, गुना होता है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, a इंटू b, तो यह वाला, तो a इंटू b में मार देंगे, बस a इंटू b। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा भाई, तो बोल रहा है बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। यानी दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो x² प्लस y² होता है, √x² प्लस y² होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ फार्मूला को मेरे मित्र आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बिना कैलकुलेशन का जल्दी से जल्दी बना ले, तो मित्र आपको फार्मूला याद करना ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऊंचाई होगी। तो देखिए हमको फॉर्मूला तो पता है,
आपको भी फॉर्मूला पता होगा। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बोल रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ लिखेंगे क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बोलिए या लंबाई बोलिए, बात एक ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा होता है। बस सिंपल सा ये ध्यान रखिएगा। तो √3 है तो 3 दे दीजिए, और 2 है तो 2 दे दीजिए। अब भुजा क्या है, भुजा देखिए, भुजा यहाँ पर पहले दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर दे दीजिए ना, तो 12 दे दिए, और 2 से इसको काट दीजिए। कई मरते में कटेगा, 6 मरते में कट गया ना, 6 मरते में कटा, तो 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6 √3, और सेंटीमीटर ना है 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा कहाँ पर मैच कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसा मैच कर गया, ये सेकंड वाला मैच कर रहा है ना, तो बस बी आंसर हो गया। कितना आसान है, बनाना बहुत आसान है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = के कोई हल न हो तो, यदि k का कोई हल न हो तो इसमें से कौन सा इसके समीकरण के रूप में बैठेगा, यानी k का कौन सा मान नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई हल अगर नहीं होगा तो k का कौन सा मान इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, आपको ax² + by + c = 0 इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से समीकरण के आधार पर बैठा देंगे इसको पहलका को मानेंगे a1, इसको मानेंगे a2, इसको b1 b2, इसको c1 c2, इसी तरीके से तो डायरेक्ट बैठाएंगे जैसे फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, फार्मूला के आधार पर अगर देखेंगे तो इसको a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा C2, यानी यह दोनों आपस में मैच नहीं होना चाहिए अगर कोई हल नहीं होता है तब। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले A1 कितना है, A1 मेरा 3 है तो 3 दे दीजिए, और A2 मेरा कितना है, A2 मेरा 6 है तो 6 दे देंगे, बराबर। फिर उसके बाद B1 मेरा क्या है, तो माइनस y है ना, तो y के आगे में कोई नंबर नहीं तो समझिए 1 है तो 1 दे देंगे, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो -2 है तो -2 दे देंगे, इज इक्वल का साइन। फिर उसके बाद वो 5 है ना, तो बराबर चिन्ह के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, क्योंकि ये 5 है, बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो लिखेंगे -5। फिर उसके बाद ये जो k है ना, तो k के आगे कोई नंबर नहीं तो क्या समझिए 1, तो इसको बराबर चिन्ह के इस तरफ आएगा तो क्या बन जाता है, तो डायरेक्ट माइनस में k लिखेंगे, है ना, माइनस में k, क्योंकि k का ही वैल्यू पता करना है कि कौन सा नहीं होगा। तो अगर इसको अगर आपस में काट लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि 1/2 आया, फिर उसके बाद 1/2 आया, फिर अगर इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो 5/k आएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये 1 वाला को हटा दूं, क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू सेम है ना, अगर मैं ऐसे ले लूँ 1/2 = 5/k, है ना, तो k को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, तो k = आपका आ जाएगा 5 को इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो इसका मतलब है तो हमको क्या लाना है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए तो k मेरा 10 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर है, ऐसा कहाँ पर दिया हुआ है, हाँ देख रहे हैं C नंबर में मेरा सेम टू सेम वैसा ही आ गया, तो बस C नंबर हो गया मेरा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये थोड़ा सा जगह साफ कर लेता हूं ताकि जो है कि 7 नंबर क्वेश्चन को भी हल कर दूं। तो देखिए हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। तो लंबाई यानी डोरी की लंबाई ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे है, मतलब इसका मतलब बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पर अगर कोई पतंग है, इस जगह पर कोई पतंग है और यह जो है ना ये भूमि से ना 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी यहाँ से मान लेता हूँ ये भूमि है, ये वाला भूमि है और 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यानी इसका मतलब कहने का मतलब ये 100 मीटर हो गया।
ये 100 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो यानी यही धरती है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद इससे 60 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, ऊंचे देखना, ऊंचे देखने को उन्नयन, नयन को उठा दीजिए तो उन्नयन हो जाता है ना, ऊंचे नयन। तो यहाँ से अगर इस डोरी को अगर देखेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसको नाम दे दीजिए ABC, इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, जब भी पतंग उड़ेगा तो उसका डोरी तो बेशक है ना तिरछा ही रहेगा। तो ये जो है ना, ये डोरी है, ये वाली क्या है ना, ये AC जो है ना डोरी है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो आपको पता है कि यह लंब है, इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, क्योंकि थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से ये वाला लंब और ये वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा में लंब और कर्ण दोनों आता है। तो डायरेक्ट लगा देंगे क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। अब आगे बढ़िए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब, इसके हिसाब से लंब तो 100 है तो 100 दे देंगे। अब कर्ण तो हमको दिया हुआ नहीं है तो AC का AC दे देंगे, क्योंकि ये AC है। अब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है √3/2 होता है। आप बराबर 100/AC लिख देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो AC बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको तो हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा, है ना। और ये 200 हो गया और ये इसको इधर करेंगे तो ये √3 होगा, क्योंकि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अगर 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इसी आखिरी में उस तरफ ही भागेगा तो बटा में ही आएगा। तो ऐसा आंसर कहाँ आ रहा है, इसको लिख देता हूँ AC, ठीक है। तो ऐसा आंसर कहाँ आ रहा है, देखिए, तो ऐसा आंसर अगर देखिएगा तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो C नंबर मेरा हो जाएगा आंसर। बस ये डोरी का लंबाई निकल गया, है ना, डोरी की लंबाई कितना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदुओं यानी 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी। तो आपको दूरी सूत्र तो पता ही होगा मेरे मित्र, तो नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैं दूरी सूत्र लिख देता हूँ, उसके हिसाब से ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए तो सबसे पहले एक डॉट ले लीजिए यहाँ और एक डॉट यहाँ, तो इस जगह पर ले लिया, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, है ना। इस जगह को पॉइंट को दे रहा है 2,3 और इस जगह को पॉइंट को दे रहा है कितना, -2,3, है ना। तो बस वही फॉर्मूला जो हमेशा शुरू से लगाते हैं, x1 - x2, है ना, का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र में क्या लगाएंगे भाई, तो दूरी सूत्र किसका, PQ का निकाल रहे हैं ना, PQ। तो निकालेंगे √ क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 ना, y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैसे निकलेगा, x2 किसको मानेंगे, तो देखिए आप क्या करिएगा ना, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो बस इसमें से ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। x2 मेरा कौन सा है, -2 ना, तो ले लेंगे -2, फिर माइनस से माइनस दे दीजिए। x1 मेरा क्या है, 2 है, तो 2 दे देंगे का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है, y2 मेरा 3 है, तो 3 दे देंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए। और यहाँ पर क्या है, y1 3 है, तो 3 दे दीजिए का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ दीजिए या फिर नहीं दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि कुछ रहा ही नहीं, खत्म हो गया। तो बस अब यहाँ पर √4 है ना, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा ना, तो 16 तो इससे होगा क्या कि माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करने से आपका माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का ना, तो बस डायरेक्ट 4। तो यहाँ पर है आंसर कहीं, हाँ देख रहा हूँ यहाँ पर 4 है, तो बस 4 में लगा देंगे, ठीक हो गया, B नंबर मेरा आंसर। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ,
तो यहां ध्यान दीजिएगा x का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य का क्या होता है फॉर्मूला, जो कुल संख्या होता है उसका जोड़ अब बटा जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से भाग, बस यही तो करना है माध्य। तो माध्य बराबर लिख देंगे माध्य। तो टोटल क्या नंबर है यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से लिखिए 3 + 4 + 5 + 4 5 + 17 अब प्लस x भी है, प्लस x भी है। और नीचे में टोटल कितना नंबर आएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 है तो 5 से भाग कर दीजिए। अब माध्य बराबर पहले से आपको 6 दे दिया तो लिखेंगे 6 बराबर, आइए टोटल नंबर को क्या कर लेते हैं आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कितना होगा जोड़िए, तो नीचे में 5 है ना तो 5 का 5 लिख दीजिए। अब प्लस में इधर पीछे x है तो पीछे x ही रहेगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 17 और 3 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में अगर 5 और 4 करेंगे तो 9, अब 20 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 होगा कि नहीं, तो 29 लिख दीजिए। अब बस 5 को उधर भगा दीजिए, तो 5 को नीचे से इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 5 × 30 अब बराबर कितना 29 + x। अब देखिए तो ये इसको इधर भगा दीजिए, तो 30 में से 29 को घटा लीजिए और यहाँ x लिखिएगा बराबर, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका 1 आया कि नहीं, 29 में से अगर घटा लेंगे तो 1, तो देखिए तो 1 है कहीं आंसर में, हाँ देख रहे हैं पहला नंबर, तो पहला नंबर हो गया मेरा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से 10वां नंबर भी बहुत आसान है। अगर आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा रोक रोक कर आप लोग आंसर सॉल्व पहले से मन मन में कर लीजिए, ठीक है ना, हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। चलते हैं अब 10वीं नंबर क्वेश्चन, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए 10वीं नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 10वीं नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d लिखते हैं। यहाँ पर an आपको दे दिया गया है कितना 34 बराबर a की जगह पर पहला पद को a बोलते हैं, तो a आपको दिया हुआ -10 प्लस n तो आपको इसमें नहीं दिया तो नहीं देंगे, 1 है तो 1 दे देंगे। और d का मतलब होता है डिस्टेंस, d का मतलब क्या होता है भाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो हमको पता है ना, पहले यानी सेकेंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटाइए, तो पहले -6 माइनस और 10 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर -6 और माइनस तो +10 हो गया, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, 6 यानी 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 होगा, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर इसको बराबर चिन्ह के इधर ला देते हैं तो कितना आ जाएगा 34 + 10, क्योंकि माइनस है तो इधर आया तो प्लस में, बराबर कितना, इसको क्या कर लेता हूँ ना, ये है ना तो डिवाइड में इधर आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4 और यहाँ पर लिख लिया n-1 डायरेक्ट इस तरीके से, क्योंकि ये इस तरह भागा है तो प्लस में हो गया, और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर भागा है तो भागा में हो गया, बस हो गया। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 के 4, 3 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, अब बटा में 4 बराबर n-1, और इसको आपस में काटेंगे तो कितना आएगा 11 बराबर n-1, ये n1 इधर माइनस में तो बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो प्लस में होगा, 11 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 है ना, अब बराबर n, तो n बराबर कितना आया 12 ना, तो 12 देखिए तो 12 है कहीं आंसर में, तो हाँ देख रहे हैं यहाँ पर है 12, तो बस इस जगह पर 12 यानी बी नंबर, तो बी नंबर हो गया आंसर। अगर मित्र अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँच पाए, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं पिछले साल के वे सारे के सारे कवर करूं, और इस बार जो नया आने वाला है ना वो मैं बता दूं। अब आप लोग किस तरीके से पेपर को लिखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग को यह बात बता दूंगा। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।